और उसी 1 ईयर में वी कैन 3 अटेम्प्ट, तो हम 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब पहले सर उनका एक साल में 3 अटेम्प्ट होते हैं। जो 6,000 सैलरी है उसमें से कोई सिंगल बच्चा, अनमैरिड सिंगल बंदा, तो कितने सेव कर सकता है? आई मीन बिकॉज सऊदी में तो कोई टैक्स लगता है। कुछ लोग बोलते हैं कि विदाउट एग्जाम की जॉब लग सकती है वहां पर, या एग्जाम की आज की डेट में क्या चल रहा है, तो आपको कोई ना कोई एग्जाम पास करना चाहिए, विदेश में जाना चाहिए, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान में कोई भी वैल्यू भी नहीं है, ना ही पैसा है, कोई इज्जत है फार्मासिस्ट की। इन सिंपल वर्ड में इतना बोलना चाहूंगा। कि हमने अल्टीमेट यहाँ पे गोल नहीं बनानी। वी शुड मेक सम अर्न एंड देन वी शुड बी मूव फॉरवर्ड टू लाइक ऑस्ट्रेलिया, लाइक कनाडा। So, hello everyone, welcome to Academically. Today we have a Dr. Wazir. He is basically a Pakistani pharmacist. He is living and working in Saudi Arabia. ठीक है, तो फार्मडी के बाद सऊदी में इनको कैसे जॉब मिली है वजीर को, एंड ही विल सी हिज जर्नी, और हम जर्नी से लर्निंग भी करेंगे एंड उसके बारे में कि सऊदी में एग्जाम क्या होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कितनी सैलरी मिलती है और वजीर क्या एडवाइस करते हैं, आज की डेट में क्या सिनेरियो चल रहा है, वहाँ पर जॉब मिल पा रही है या नहीं तो लॉट ऑफ थिंग्स वी विल लर्न इन दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें नहीं करके। तो वजीर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वजीर बेसिकली वर्किंग इन द कम्युनिटी फार्मेसी। मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था, इसलिए जो है अभी इन्होंने अपना टाइम निकाल के मुझसे बात करना है। तो वजीर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ ब्रीफ थोड़ा सा अगर आप अपने बारे में बता पाएँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। आपका सर बहुत शुक्रिया। और सर मेरा नाम जो है वजीर अहमद है। बेसिकली मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। और मैंने फार्मडी किया हुआ है, डॉक्टर फार्मेसी। उसके बाद मैंने एमफिल फार्माकोलॉजी किया हुआ है। और करेंटली सर मैं यहाँ सऊदीया में सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटी, जो एसपीएलई टेस्ट है, सऊदी फार्मासिस्ट लाइसेंसिंग एग्जाम, वो मैंने क्वालिफाई किया था 2023 में। और करेंटली मैं सऊदीया में जॉब कर रहा हूँ। वेरी गुड। तो ये जो SPLE एग्जाम है, they mentioned earlier in the world, if you are a PharmD graduate, so you can practice in three countries. Three countries required only PharmD. B Pharm graduate are not eligible to sit in the exam. तो first is Saudi Arabia, second is Ireland, and third is the US. तो इन these three country में आप PharmD वाला बच्चा ही जाएगा। ठीक है, तो बद्री साहब थोड़ा ये बताइए कि आपने फ्री जॉब आपने कैसे मिला? पाकिस्तान से ही मिल गया था या आप सऊदी में आए? ये कैसे आपने जर्नी, कैसे आपने फाइंड आउट किया था जॉब के लिए? एग्जैक्टली सर, इसमें मैं एक जो है उसको पॉइंट आउट करता हूँ, जो मतलब हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी मेरा एक स्टूडेंट के लिए मेरा एडवाइस है कि गल्फ कंट्रीज में, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, स्पेशली अगर मैं सऊदीया के रिलेटेड बात करूँ, तो एक तो आपने पहली बात क्वेश्चन की कि फार्म डी, यस एग्जैक्टली सर, फार्म डी बैचलर उन्होंने अभी रिकमेंड ही नहीं कर रहे हैं, ना उनका जो है लाइसेंस इशू कर रहे हैं, ना उनका क्लासिफिकेशन होता है। सर जो टेस्ट की रिलेटेड है ना, जिस तरह आपने मेंशन किया या मैंने मेंशन किया, स्पेली सऊदी फार्मासिस्ट लाइसेंस एग्जाम, सर यस। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। पहले जो होता है फार्म डी करना होता है। फार्म डी के बाद देखना होता है कि वो यूनिवर्सिटी जो है वो सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटी लिस्ट में एलिजिबल है या नहीं है। और तीसरी बात ये है कि उसमें जो है टेस्ट के लिए पहले आपने जो है डेटा फ्लो करनी होती है। तो डेटा फ्लो के रिलेटेड भी अगर मैं थोड़ा बताऊं कि डेटा फ्लो में तकरीबन डिफरेंट यूनिवर्सिटी के डिफरेंट फी होती हैं वेरिफिकेशन के रिलेटेड। अराउंड अबाउट 830 जो है दिरहम रियाल, ये तकरीबन चार्ज करते हैं डेटा फ्लो। उसके बाद जब डेटा फ्लो आती है उसमें भी 25 से 30 दिन लगते हैं। फिर उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन होती है। डेटा फ्लो जो है ना, वो अलग एक बॉडी है जो आपकी मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड को चेक करते हैं, और एग्जैक्टली वेरिफिकेशन कुछ लोग होते हैं फॉल्स जो है वो बना देते हैं, और वो फिर बाद में फंस जाते हैं, हालांकि उनके पैसे भी फिर जाया हो जाते हैं। मेन ये है कि जहां जहां से उन्होंने एक्सपीरियंस किया, एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन देनी हाँ, तो होगी तो जाके एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं SPLE एग्जाम के लिए? yes sir, must after graduation, from graduation date, not from the category or the health license date. From graduation date 1 year experience post graduation required है। वन ये ईयर उसका एक्सपीरियंस। मैंडेटरी 1 ईयर। 1 ईयर एक्सपीरियंस। वेरी गुड। तो सर वही तो एक ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनके लिए चाहिए होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जब ये डाटा फ्लो तकरीबन 25 से 30 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप उसका क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन पहले जो था सर बहुत ज्यादा फीस था, 1100 था हमारे टाइम में, मतलब 2023 में।
तो उन्होंने अभी दोबारा अपडेट किया, अब क्लासिफिकेशन फी ओनली 200 रियाल हो गई। ओके। पहली बात तो ये, और हाँ सर, जब ये क्लासिफिकेशन होता है ये 5 to 8 वर्किंग डेज में क्लासिफिकेशन एलिजिबिलिटी आईडी बन के आ जाती है। वो एलिजिबिलिटी आईडी सर जो होती है, उसमें हम प्रोमेट्रिक जो एग्जाम होता है उसके साथ हमारी विंडो ओपन होती है 1 ईयर, और उसी 1 ईयर में वी कैन 3 अटेम्प्ट, तो हम 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब पहले सर उनका, एक साल में 3 अटेम्प्ट होते हैं? जी बिल्कुल सर। तो ओके। सर उसी एलिजिबिलिटी आईडी पे आप 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इन केस पहले ये होता था कि अगर कोई स्टूडेंट फेल कर जाता, 3 अटेम्प्ट भी फेल हो जाता था। हाँ सर, इसमें ये है कि जो डाटा फ्लो है, क्लासिफिकेशन फी दोबारा नहीं होती, सिर्फ एग्जाम की फी जमा करनी होती है। एग्जाम की फी डॉलर में 289 है, और अगर राउंड अबाउट पीकेआर में बात करें पाकिस्तान में या इंडिया की, मुझे करेंसी नहीं पता है, तो हर एक अपनी कंट्री के रिलेटेड वो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद एफबीआर टैक्स एंड जो करेंसी कन्वर्जन फी होती है। जी तो जी। पीकेआर में अगर मैं बताऊं तो 95-96,000 बन जाते हैं, टेस्ट की फी मैं बता रहा हूँ। ओके। तो सर ये जब 3 अटेम्प्ट हो जाए, पहले ये होता था सऊदीया के लिए कि अगर 3 टेस्ट हो जाते थे दोबारा ये टेस्ट नहीं ले सकते। अब उन्होंने ये थोड़ा पॉलिसी को जो है वो थोड़ा नरम कर दिया, और ये है कि 1 ईयर वेट करेंगे, आफ्टर 1 ईयर फिर दोबारा क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे और फिर एग्जाम दे 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं। ओके। ओके। तो उनका ये, अच्छा, तो थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न पैटर्न बताइए कि कितने क्वेश्चन होते हैं, कितना टाइम का आवर होता है, और कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन करता है? इफ यू कैन जस्ट लिटिल बिट ब्रीफ बता पाए एग्जाम के बारे में। सर ये, अगर मैं आपको एग्जाम के रिलेटेड बता दूं, तो पहले प्रीवियस टेस्ट जो था वो 300 क्वेश्चंस होते थे, 300। ओके। लेकिन अभी लेटेस्ट जो उन्होंने चेंजिंग किए हैं, तो 210 क्वेश्चंस होते हैं, हम्म। और 2 सेशन होते हैं, 105 105 इस तरह एमसीक्यूज के 2 सेशन होते हैं। और दरमियान में जो है हाफ और ब्रेक होता है, वो डिपेंड करता है जो कैंडिडेट पे होता है कि वो जो है ब्रेक लेता है या नहीं। मैंने तो जब मैं टेस्ट दे रहा था तो मैं इतना कंफ्यूज था क्योंकि टेस्ट मुश्किल था, तो जी। मैं तो कंफ्यूज था कि वो मैंने ब्रेक भी दरमियान में नहीं लिया था। मैंने कहा शायद मैं भूल ना जाऊँ कुछ चीजें। ओके। तो ओके। डिफरेंट स्टूडेंट की डिफरेंट जो माइंड सेट होती है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, हाफ में ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं इनकी ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर कोई ब्रेक लेता है दरमियान में, तो वो कोशिश करें कि 15 मिनट पहले आए, क्योंकि ये टेस्ट विंडो दोबारा स्टार्ट होने में भी टाइम थोड़ा लग जाता है, ओके। तो फिर उनका टाइम जाया नहीं। ठीक है, दूसरा अगर ये ये है कि कि सर अगर ये आपको वॉशरूम वगैरह जाना हो तो होके आ जाइए, अदरवाइज अगर आपको लगता है नीड नहीं है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू कर सकते हैं, बिल्कुल उसको स्किप करें और आगे सेकंड पोर्शन स्टार्ट करें। सर ओके। इसमें जो है 210 क्वेश्चंस होते हैं, और टोटल 800 मार्क्स होते हैं। पासिंग मार्क्स जो होते हैं 536 होते हैं, तो तकरीबन ये 70% बनते हैं, 68-69% बन 70% जाएंगे। करेक्ट के तो पास करेंगे? So if I यस सर, यस compare with the CAPS exam is very very easy, 50% only marks होते हैं सर। CAPS के अंदर। तो सर वही, सऊदी का सर वही, एग्जाम one of the toughest exam है, because they following the pattern for NAPLAC, जो यूएस का पैटर्न है वो लोग फॉलो करते हैं, और सेम एजेंसी भी एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं ना, तो उनको टफ थोड़ा सा क्राइटेरिया है। तो ये एग्जाम पास किया आपने, तो जॉब में बता दीजिए कि जॉब मोटा। सर जॉब, सर जॉब जो है ना, जॉब अल्हम्दुलिल्लाह, जॉब मैंने ये किया कि जब टेस्ट पास किया, तो मैंने हमारा एक पाकिस्तानी फार्मासिस्ट इनके से जो है एक पेज है फेसबुक पे, तो उस पे मैंने पोस्ट लगाया था, और सर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन मोर देन 14 ऑफर आए उस टाइम। अभी तो वेरी, ज्यादा लोग एक जजाकल्ला। एग्जाम पास किया, 14 ऑफर्स आए थे। अच्छा, वजीर साहब ये बताइए, इन जनरल कितनी सैलरी मिल जाती है सऊदी के अंदर अगर एसपीएल जिसने पास किया आज की डेट में 2024 में, क्या चल रहा है? सर तकरीबन 5,000 से लेकर 6,000 तक, ओके, तो साढ़े मतलब छह हजार इंडियन रुपीज में 1.25 लाख के आसपास, या 1.5 लाख के आसपास तक आपको मिल सकते हैं, और पाकिस्तानी में हो जाएंगे ये कितने हो जाए पाकिस्तानी में? सर पाकिस्तानी में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो तकरीबन 4 लाख जो है वो, या 350 जो है ये बचत हो जाती है। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इतने आपको मिल जाएंगे, ये है। अच्छा वजीर साहब ये बताइए कि आज की डेट में आपको क्या लग रहा है, सऊदी में जॉब सर अवेलेबल हैं या नहीं? आपका क्या रिकमेंडेशन है, आप क्या बताएंगे कुछ सऊदी के बारे में? सर मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि जो भी आए वो कोई भी इस चीज में ना आए कि कोई भी हो वो वहां से जात की टिकट ले और फौरन आ जाए। लोग इसी कंफ्यूजन में है कि हम वहां पहुंचे नहीं और इधर जा, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि एक प्रॉपर चैनल से टेस्ट पास करें, बिल्कुल बेशक आ जाए। और सर यहाँ पे वीजे का थोड़ा सा इशू चल रहा है, क्योंकि वीजा जो है वो ज्यादा इशू नहीं कर रहे।
तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि टेस्ट पास करें, अपनी वीजा पे आ जाएं, कोई बात नहीं, अपनी वीजा पे आए तो यहाँ पे जॉब बहुत, अब अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में बात करूँ, बहुत ज्यादा ज्यादा जॉब है, लेकिन यह है तो कि मतलब टेस्ट ये- पास। उसको बोलते हैं आजाद वीजा लेकर आप अपना आ जाओ, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अगर फार्मासिस्ट प्रोफेशन का वीजा नहीं मिलता तो कोई भी बड़ा पेशा जो हो उसका वीजा लेके यहाँ पे आ सकते हैं, तो जॉब इजीली ढूंढ सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पे जो इकामा होल्डर्स है ना, उसका इकामा बनाओ, इसलिए क्योंकि वीजा पे ही इकामा मिलता है, तो आप जी। यहाँ पे होंगे तो जॉब ढूंढ सकते हैं इजीली, आसानी से वो जॉब मिल जाती है। तो इस वजह से जो है मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि बिल्कुल टेस्ट पास करें, और जल्दी में ना हो, किसी के साथ भी इस तरह एग्रीमेंट साइन ना करें कि नेक्स्ट टाइम फिर जो 2 ईयर है या पूरी लाइफ के लिए आपको मसला पड़ जाए। तो तो आप सोच ये समझ के। जो 6,000 सैलरी है, उसमें से कोई कोई सिंगल बच्चा, अनमैरिड सिंगल बंदा, तो कितने सेव कर सकता है? आई मीन बिकॉज सऊदी में तो कोई टैक्स लगता सर नहीं। सर मैं ये बताऊं कि अगर कोई जो है ना अय्याशी और फजूल खर्ची ना करें, तो मैक्सिमम जो है 500 रियाल जो है, इससे ज्यादा खर्चा महीने का नहीं आता। ओ माय गॉड, अगर आपको 6,000 मिलती हैं तो आपको 5,500 तक आप सेव कर सकते हो। अगर आपको 5,000 मिलते हैं तो आप चार, 4,500 तक आप सेव कर सकते हो, बिकॉज अच्छा। तो सर इसमें जो ऐसा क्या इसमें एकोमोडेशन मिलता है क्या फार्मेसी वाले? फार्मेसी वाले रहने का एग्जैक्टली रहते हैं? सर, इनमें कुछ चीजें होती हैं, इकामा रिन्यूअल हो गया, आपका इकामा रिन्यूअल भी कंपनी पे होता है, आपका जो ट्रांसपोर्ट वगैरह वो होता है वो भी कंपनी पे होता है, आपका रिहाइश भी कंपनी पे होता है, हर चीज कंपनी पे करती वेरी गुड भाई, ये तो फिर तो बहुत ही शानदार जगह है, कि टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं है। लेगा। और जो है आपका अकोमोडेशन फ्री है, आना जाना भी फ्री दे रहे हैं, बस आपका खाना और बनाना वही है आपका अपना, दैट्स इट। लेकिन सर एक चीज न्यू कमर को ये भी रिकमेंड करता हूँ कि वो इस कंसेप्ट से आए कि देखिए, जो मालिक होता है ना, वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि इतना इस पे मैं एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, खर्चा कर रहा हूँ, तो वो भी इन जो है इन रिवार्ड वो मुझे भी कुछ इस तरह फीडबैक दें, कि ताकि वो उसका जो सेटअप है वो भी आगे रन हो यस, मतलब उसके बिजनेस को भी आपको आगे आगे बढ़ाना है, बिकॉज आपकी जॉब लगनी है, वो लगनी है सके। रिटेल फार्मेसी पे। इन सिंपल वर्ड हम बोले, जो एक मेडिकल स्टोर पे आपकी जॉब लगनी है, वो भी किसी छोटे शहर में, नॉट नेसेसरी इन बड़े शहर में ऑलवेज लगेगी। तो तो उसका बिजनेस भी आपको बढ़ाना है, ताकि उसको अगर अर्निंग होगी तो अभी तो आपको बेसिकली कंटिन्यू करेगा वो, राइट? तो सर ये तो मैंने आपको ओवर टाइम का भी नहीं, अगर ओवर टाइम का भी हो तो बढ़ भी सकता है, अच्छा भी आ अच्छा, सकता है, साढ़े सात। वजीर साहब, ये था कि कितने आवर्स की ड्यूटी होती है सऊदी में? सर बेसिकली 10 आवर, 10 घंटे की आप ड्यूटी होती है? 10 10 घंटे होती है, और इनमें जो है ये जो संडे होते हैं वो फ्राइडे, वो ऑलमोस्ट जो है इसी में ही कन्वर्ट होते हैं, और इसके अलावा जो है ना 2 फ्राइडे जो होते हैं वो अक्सर जो है उनकी जॉब पे मिल जाती है, मतलब उनकी जो अमाउंट होती है वो मिल जाती अच्छा अच्छा, कोई जो जो कुछ लोग बोलते हैं कि विदाउट एग्जाम की जॉब लग सकती है वहां पर, या एग्जाम के आज की डेट में क्या चल रहा है? है। यार 100% रिस्क पे होता है, 100% रिस्क? रिस्क पे ये होता है कि अगर वो खुदा ना खास्ता वो हेल्थ मिनिस्ट्री उसको मतलब वो कर लें, देख लें, तो उसमें मसला हो सकता है। उसमें ये होता है कि वो ना तो फिर दोबारा टेस्ट देख सकते हैं, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन उसमें हो जाती है। तो ये जो है मैं ये रिकमेंड सिंपल करता ये हूँ है कि कि ये भाई सब। एग्जाम पास करके जाएं, लीगल तरीके से जाएं, वहां पे काम करें। ये बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि यार हम चले जाते हैं वहां जाके, कुछ पैसे अर्न कर लेंगे और फिर हम लोग जो एग्जाम को पास कर लेंगे ना, तो ऐसे उसमें न जाइए आप, और एजेंट के चक्कर में ना पड़े। आप सिंपल एग्जाम पास करें अपना और आप जाएं। और एकेडमिकली पर हम लोग जो है ऑलवेज वीडियोस बनाते रहते हैं, हम लोग गाइडेंस देते रहते हैं आपके लिए, कि आपको किस कंट्री में जाना है। तो आपको एज ए फार्मासिस्ट इन योर लाइफ यू वांट टू डू समथिंग बिग, तो आपको कोई ना कोई एग्जाम पास करना चाहिए, विदेश में जाना चाहिए, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान में कोई भी वैल्यू भी नहीं है, ना ही पैसा है, कोई इज्जत है फार्मासिस्ट की। इन सिंपल वर्ड में इतना बोलना चाहूंगा। तो अगर आपको ये सब चीज़ें कमानी है तो आपको एग्जाम पास करना होगा, मतलब ऑस्ट्रेलिया का है, सऊदी का हो गया, और कनाडा का हो गया, आयरलैंड का हो गया, कुछ भी एग्जाम आप तो ये लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे आप, या हमको यही खत्म करें? हाँ सर, थोड़ा सा इसमें मैं ये ऐड करूँ कि यहाँ पे आने का मकसद ये है कि हमने अल्टीमेट यहाँ पे गोल नहीं बनानी, वी शुड टू मेक सम अर्न एंड देन वी शुड बी मूव फॉरवर्ड टू लाइक ऑस्ट्रेलिया, लाइक कनाडा। तो क्योंकि देखिए, हम अगर बेसिकली हम जैसे ग्रेजुएट होते हैं तो जिम्मेदारी हम पे आ जाती है, तो हमारे पास इतना अमाउंट होता नहीं है कि हम उस तरह बाहर अप्लाई करके, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया। तो मैं रिकमेंड करता हूँ सबके लिए कि बिल्कुल बेशक सब आए, पैसे कमाएं, और फिर उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया भी आप जा सकते हैं और भी आ बेस्ट सकते हैं, आपने लेकिन
मतलब देखो, गल्फ कंट्रीज को मैं खुद ही बोलता हूँ, इट इज जस्ट ए स्टेशन। एक स्टेशन है, वहां पर आप कुछ टाइम रुको, कमाओ वमाओ, पैसे वैसे अरेंज करो और फिर जाओ। तो वहां पर 1 से लेकर 3 साल आपको रुकना है गल्फ कंट्री में, और फिर आपको अपनी जी फाइनल डेस्टिनेशन पे जाना है, वेदर इट इज कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, और आयरलैंड है, जहां भी आप जाना चाहते हैं। जी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एग्जैक्टली थैंक यू सर, सो मच वजीर, एंड वी विल टॉक टू यू अगेन। हम एक वीडियो, और अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए एग्जाम के बारे में, प्लीज कमेंट करें इस वीडियो पर, तो ताकि हम एक और वीडियो बनाएं इसमें डिटेल में बताएंगे। सर सर आपके लिए जो है ना, हर वक्त मोस्ट थैंक यू वेलकम, सो क्योंकि मच, ऐसी थैंक यू कोई सो भी मच। बात एक्चुअली वजीर ने आपकी हजार बात। बनो पर सब्सक्राइबर, जब ये स्टूडेंट थे तब से हमारे वीडियो देखते हैं, उन्होंने भी मुझे बताया था, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि एटलीस्ट बच्चे एग्जाम क्रैक कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। दिस इज वेरी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एज ए लेक्चर, एज ए टीचर। Sir, I'm today I'm also very happy, sir. Nice to meet you, sir. थैंक यू वजीर।